तो फ्रेंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हम लोग फोटोग्रामेट्री फ्रॉम 2D टू 3D, यानी किस तरीके से 2D को 3D में फोटोग्रामेटिकली हम लोग कन्वर्ट करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होने वाला है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप सारी चीजों को लिखते चलिएगा, नोट्स को बनाते रहिएगा। जल्दी जल्दी से मैं चीजों को लेके चल रहा हूँ, ज्यादा समझाने पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है, चीजें बहुत ज्यादा है, इसीलिए जल्दी जल्दी से चीजों को कवर अप किया जा रहा है। पहला आपका आता है फोटोग्रामेट्री इन द साइंस एंड टेक्निक इज द साइंस एंड टेक्निक of obtaining reliable information about physical object and environment through the use of photographs और images। यानी जो फोटोग्रामेट्री होता है एक प्रकार का साइंस और टेक्निक होता है जो ऑब्टेन करता है एक रिलेबल इंफॉर्मेशन को, जो बताता है किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को और उसके एनवायरनमेंट को, किसके मदद से, यूज ऑफ फोटोग्राफ और इमेजेस की मदद से। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स extracting geometric information from 2D image to reconstruct 3D models of the object or sense captured in those images। यानी ये जो प्रोसेस होता है वो इन्वॉल्व करता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को 2D इमेज से रिकंस्ट्रक्ट करता है 3D मॉडल्स के अकॉर्डिंग, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेंस जो होते हैं वो कैप्चर करते हैं इन दोज इमेजेस को। अगला पॉइंट कह रहा है कि फोटोग्रामेट्री हैज एप्लीकेशन इन द फील्ड लाइक कैटोग्राफी, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, आर्कियोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग एंड अमॉन्ग अदर। यानी अलग अलग सेक्टर्स होते हैं जहां पे उसका यूज होता है। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फोटो ज्योमेट्री फ्रॉम 2D टू 3D। फर्स्ट ऑफ ऑल इज फोटो ज्योमेट्री टिपिकली फॉलोज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। यानी ये क्या करता है, मल्टी स्टेप प्रोसेस को फॉलो करता है जो कन्वर्ट करता है 2D इमेज को 3D मॉडल्स के अकॉर्डिंग। एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल मेथड्स इंक्लूडिंग सेट्रो फोटोग्रामेट्री, स्ट्रक्चर फ्रॉम मोशन दैट मींस SFM एंड द मल्टी व्यू स्टेरो। ओके तो इसके अंदर सबसे पहला आपका आता है इमेज कैप्चर करना। तो इमेज कैप्चर का पूरा फंडामेंटल यहाँ पे दिया हुआ है और वो किस तरीके से होता है। सबसे पहला कैमरा कैलिब्रेशन, दूसरा आपका आता है स्टेरियो पेयर। ओके और इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आप समझ सकते हैं। दूसरा आपका आता है, पहला कंप्लीट होने के बाद दूसरा आपका आता है इमेज अलाइनमेंट। इमेज अलाइनमेंट का उसका पूरा फंडामेंटल यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा गया है, सारी चीजें मेंशन की गई हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है फीचर मैपिंग, दूसरा आता है कंट्रोल पॉइंट्स और इसके अंदर अलग अलग फंडामेंटल्स दिए गए हैं। तीसरा नंबर आपका आता है ट्रेंगुलेशन। ट्रेंगुलेशन नाम से आपको पता लग रहा है ट्रेंगुलर जो शेप होता है वो यहाँ पे इसके अंदर यूज किया जाएगा और इसके अंदर दो तीन पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप समझ सकते हैं। चौथा आपका आता है रिकंस्ट्रक्शन, यानी चीजों को दोबारा से बनाना। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आपका आता है सरफेस मॉडलिंग, दूसरा आपका आता है टेक्सचरिंग। ओके उसके बाद आपका पांचवा नंबर आपका आता है रिफाइनमेंट और ऑप्टिमाइजेशन। तो रिफाइनमेंट और ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सबसे पहले आपका आता है स्मूथिंग, दूसरा आता है स्केलिंग, तीसरा आता है एरर मिनिमाइजेशन। ओके अब यहाँ पे आता है टेक्निक फॉर 2D टू 3D रिकंस्ट्रक्शन, यानी 2D को 3D में रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन से टेक्निक फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला टेक्निक आपका आता है स्टेरियो फोटो ज्योमेट्री, और सेकंड वन इज स्ट्रक्चर्ड फ्रॉम मोशन, और तीसरा आपका आता है मल्टी व्यू स्टेरियो, चौथा आपका आता है लेजर स्कैनिंग इंटीग्रेशन। उसके बाद यहाँ पे आता है एप्लीकेशन ऑफ फोटो ज्योमेट्री, यानी फोटो ग्रामेट्री के जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन आता है सर्वेइंग एंड मैपिंग, यानी सर्वेइंग और मैपिंग में इसका यूज होता है। दूसरा आपका आता है आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, यानी आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन के अंदर इसका यूज होता है। आर्कियोलॉजी के अंदर इसका यूज होता है। चौथा यूज आता है फॉरेंसिक एंड एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन के अंदर इसका यूज होता है। फिल्म एंड गेम डेवलपमेंट के अंदर इसका यूज होता है और रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर इसका यूज होता है। अब यहाँ पे कुछ टूल्स है और सॉफ्टवेयर है जो कि यूज किया जाता है फोटो ग्रामेट्री के अंदर, जिसमें सबसे पहले आपका टूल आता है एआई सॉफ्ट मेटा स्पेस, दूसरा आता है पिक्स 4D, तीसरा आपका आता है रियलिटी कैप्चर, चौथा आपका आता है ऑटो डेस्क रिकैप। ओके उसके बाद यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है जो कि फॉलो किया जाता है। सबसे पहला चैलेंज आता है आपका इमेज क्वालिटी का, दूसरा आता है लाइटिंग कंडीशन का, तीसरा आता है स्केल का, चौथा आपका आता है एक्यूरेसी का। इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है।